देखिए समझिए, इनडेफिनिट हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी पिछली क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चन दिया था, उसको मैंने सॉल्व भी करवाया है और अब मैं डेफिनिट पढ़ाऊंगा। उससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन लिख दिया है, इसलिए इसको घर पे आप करिएगा, आपकी छुट्टियां रहेंगी। तो इस क्वेश्चन को इसलिए लिखा है कि घर पे आप अच्छे से करिएगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले लिखा था इससे पहले वाले में, x की पावर -7/6 माइनस x की पावर मैंने लिखा था -5/6। तो उस समय करते हुए मैं रुक भी गया था, मैंने कहा गलत है ये और गलती से लिख दिया है और इसको 5/6 होना चाहिए, मैंने आप लोग बताया भी था। तो हमने कहा पहले कंफर्म कर ले, क्योंकि वो चीज़ सॉल्व नहीं हो रही, तो ये x की पावर 5/6 ही होगा। तो इसको मैंने करेक्ट कर दिया है और उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस और मैंने लिखे हैं, ये जिसमें ये आईडी का पुराना क्वेश्चन है, 2002 या 2000 ऐसे कुछ के आसपास का है। और ये कुछ क्वेश्चंस हम, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन हमने पढ़ा दिया था और पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन को हमने नज़रअंदाज किया। नज़रअंदाज मीन्स हमने इस पर देने की कोशिश नहीं की है। यहाँ पर हमने पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को भी डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्ट वे में दिया है। तो ये हम आपको इतना हिंट कर दिए और बाकी ये सब क्वेश्चंस जो लिखे गए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये लिखा है, ये लिखा है, ये और जितने क्वेश्चंस हमने लिखे हैं, देखिए एक क्वेश्चन हमने आपको और पीछे दिया, उसके बारे में बता दे रहे हैं। इंटीग्रेशन हम log x प्लस √1 + x² अपॉन, और ये मैंने पीछे करवाया है इसकी पावर 4 या 5 करके, और यहीं पर x का इंटू कर दिया गया। अब इसकी सारी चीज बदल गई, कॉन्सेप्ट ही बदल गया। तो ये ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन को देने का मेरा मकसद क्या है कि मैंने चीजों को दे करके सारी चीजें बदलने की भी कोशिश की है, लेकिन जितना पढ़ाया सब आपको मिलेगा, कहीं कोई इसमें कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो मैंने नहीं पढ़ाया है। तो ये क्वेश्चन है, अभी 2-4 हम और लिखते हैं। यहां से आपका इनडेफिनिट जो है कंप्लीट हो गया। इसको लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको जेईई मेन में देखेंगे, अगर एज इट इज क्वेश्चन नजर आए तो ताज्जुब नहीं है। एडवांस में हाँ वो मॉडरेट करते हैं अपनी पुरानी चीजों को, तो आप एडवांस क्वेश्चन आप तो लगाए ही होंगे अब तक, हमें तो नहीं लगता कोई क्वेश्चन फंसा होगा एडवांस का। और इनडेफिनिट ज्यादा आता नहीं, कभी कभी आता है। जो भी क्वेश्चन है आपके लगे होंगे इंशाल्लाह, नहीं लगेगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। तो यहां से अभी हम 2-4 क्वेश्चन और लिखेंगे और इसको घर पे जरूर लगाइएगा। इसको हम बाद में कराएंगे और पहले हम डेफिनिट पढ़ा लेंगे, डेफिनेट करा देंगे, तो उसके बाद बीच में कभी भी करा लेंगे उस क्वेश्चन को। आप लोग जब तक लगा लीजिएगा, ठीक है ना? इसको नोट कर लीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चन हमने और लिख दिए हैं, अभी 23 तक लिखा था, ये क्वेश्चन लिख दिया है। और अब हम इसको घर पे आप करिएगा, इसलिए कि इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया है। बुकलेट भी लगाइएगा और ये भी जो क्वेश्चन हमने दिए इनको भी जरूर लगाइएगा। इनको इसलिए दिया है मैंने, आपको बता दें कि इंटीग्रेशन के बाद जो क्वेश्चंस होते हैं कि आपने क्वेश्चन इंटीग्रेशन तो अच्छे से पढ़ लिया, पढ़ा दिया मैंने कायदे से। अब मैंने उन क्वेश्चंस को यहाँ पे नहीं लिखा है, जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं जो डायरेक्ट आपका रहा हो, जो मैंने आपको पीछे फॉर्म पढ़ाया है, ये देखने पे डायरेक्ट नजर आ रहा, उनको मैंने नहीं दिया है। अब आप इस क्वेश्चन पे मेहनत करिए, मशक्कत करिए, आपने क्या इनडेफिनिट पढ़ा है ये सब कुछ इसमें मौजूद है। 35 क्वेश्चन ये था और पीछे कितना लिखा था 16, तो वो 16 वो 51 हो गया, नंबर भी सही मिला 51। मतलब ये लोग 51 को 50 के कंपेरिजन में 51 को कहीं कुछ जगह पर इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, जबकि मैंने सोच के नहीं लिखा था। लेकिन चलिए अब इसको आप लगाइएगा, अगले पीरियड में हम डेफिनेट शुरू करेंगे और कोशिश हमारी रहेगी कि हम डेफिनेट इसी 2-3 दिन में पूरी टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन लगाएंगे, फिर उसका एप्लीकेशन करेंगे। मेन एप्लीकेशन है, ध्यान रखिएगा बस कैसे हम अप्लाई करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। इससे पहले हम लोगों ने इनडेफिनिट पढ़ा, अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, डेफिनिट। क्या है डेफिनिट? आइए इसको जरा देखिए, समझिए। डेफिनिट इंटीग्रेशन कहते किसे, इसको समझ लीजिए ध्यान से। अभी तक हम लोगों ने देखिए, यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, पहले कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दें, समझा दें। इनडेफिनिट के लिए आपने जिन फंक्शंस को इंटीग्रेट किया, जाहिर है वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है।
किसी न किसी फंक्शन के थे, उन्हीं फंक्शन को लाना हुआ आपको, वही लाए। तो वहां पर जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट था किसी फंक्शन का था, जिस फंक्शन का था उस फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया है, और जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है जो पीछे आपने पढ़ा है, फिर हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इस बात को कि वो अपने होल डोमेन के लिए डिफरेंशिएबल था। किसके लिए डिफरेंशिएबल था? इसीलिए आपने मॉडुलस एक्स का नहीं पढ़ा। यहां पढ़ेंगे, आप कहेंगे तो हम मॉडुलस एक्स को भी डिफरेंशिएट करके दिखा देंगे, वो भी दिखा देंगे, ऐसा नहीं है। आप पूछ लीजिएगा एग्जाम से कभी, उसमें वो भी बता देंगे। अब जबकि मॉडुलस एक्स 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल, तो हमारे रिजल्ट में नहीं है, यानी रिजल्ट में वही थे, ये हमने डिफरेंशिएशन बताया जो अपने होल डोमेन के लिए क्या है? डिफरेंशिएबल, होल डोमेन के लिए। अब यहां पर आ जाइए, कुछ चीजें और देख लीजिए। अब जैसे tan x की हम बात करना है, क्योंकि अब हमें बोल दिए हैं तो tan x की वैल्यू बोल दें। ये इसका डोमेन क्या है? r माइनस एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। वो हमारे डोमेन का एलिमेंट नहीं है, उस पर चूंकि इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है, आपने देखा ही है। आइए डेफिनिट कि अब हम इस पर वापस आ रहे हैं। यहां पर वो सारे फंक्शन इंटीग्रेट होंगे जो नॉन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर। क्या? मॉडुलस एक्स, मॉडुलस साइन एक्स। तो इसीलिए इस बात को हम आपको बता रहे हैं। और देखिए लिखने क्या जा रहे हैं, हमने ये पहले यहां पर लेट कर लिया डी डी एक्स ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू, ये मैंने एफ एक्स लेट कर लिया। एफ एक्स यहां पर हमने क्यों लिया? वहां पर हमने जी एक्स लेट किया था, यहां पर चूंकि हम एफ एक्स को ही लेना चाह रहे हैं, इसीलिए। अब यहां पर एफ एक्स हमारा क्या है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, किसका? जी एक्स। तो अब चूंकि हमें एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो एफ एक्स के बारे में हम लिखने जा रहे हैं। अब ये हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है, ये हमारा, और जाहिर है डिफरेंशिएट किए हैं तो क्या है? डिफरेंशिएबल भी है और क्या है? कॉन्टिन्यूअस भी है। हमको कहने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। कॉन्टिन्यूअस होने पर डिफरेंशिएबिलिटी तो डाउटफुल है, लेकिन डिफरेंशिएबल होने पर क्वांटिटी क्या है? कंफर्मेशन है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होगा? तेज बोलिए, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्योंकि लिखा आया भी है, इस पे क्वेश्चन तमाम किया, कॉन्टिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन अगर यहां पर अब हम डेफिनेट पढ़ने जा रहे हैं तो जाहिर इसके हिसाब से भी बोल दें, इसके हिसाब से भी बोल दें कि हम सपोज के लिए हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स है और ये किसी क्लोज इंटरवल में क्या है? बोलिए, कॉन्टिन्यूअस है। ये इसमें कॉन्टिन्यूअस है। और डिफरेंशिएबिलिटी कहां होती है? क्लोज में कि ओपन में? ओपन में। और ये देखिए, और ये ओपन इंटरवल में ये हमने लेट कर लिया, यही हमारा क्या है? बोलिए, डिफरेंशिएबल है। ये डिफरेंशिएबल है। ये अब ध्यान रखिएगा, क्या इस ओपन में ए और बी इंक्लूड हो रहा है? इसमें जो वैल्यूज ली जा रही है वो कहां ली जा रही है? बिटवीन ए एंड बी। अब आ जाइए कि हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, अगर इसी फंक्शन को यहां पर जहां पर ये डिफरेंशिएबल है उसी के बीच में अगर हम इंटीग्रेट करें, किसके बीच में? इसी के बीच में, उस केस में तो ये हमारा कहलाएगा ये डेफिनिट इंटीग्रेशन। यही सिस्टम क्या कहलाएगा? डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनिट और डेफिनिट में क्या डिफरेंस है? लिमिट का लगना। जिसके बीच में वो क्या था? डिफरेंशिएबल है, बीच में डिफरेंशिएबल है, डेफिनिट इंटीग्रेशन। और देख लीजिए यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग क्या चीज आ गई, इंटीग्रेशन। आइए उसके बाद हम बताएं आपको। यहां पर ये डिफरेंशिएबल किसके बीच है? अब जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो किसके बीच में कर रहे हैं? इसका मतलब यहां पे ए भी इंक्लूड नहीं है और बी भी नहीं है। कैसे नहीं है ये समझ में आ गया? कैसे नहीं है बात समझ में आई कि जो डेफिनेट पे हम लिमिट लगाते हैं इन्हीं के बीच में करते हैं, क्योंकि यहीं से इन्हीं के बीच में डिफरेंशिएबल है जिसमें ए और बी इंक्लूड नहीं है। यही वजह है यहां पर भी ए और बी इंक्लूड नहीं है। ये बात क्लियर हो गई? बोलिए भाई। वहां हम लोग क्या करते थे? इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करते थे। आइए यहां भी देख लें। आइए तो अब यहां से ए टू बी, और एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी हम जब क्वेश्चन लेंगे तो जो हम इनडेफिनिट पढ़ के आए सब पे लिमिट लगा लीजिए, सब डेफिनेट क्वेश्चन बन गए। यानी डेफिनेट की लंबी फहरिस्त खत्म हो गई।
इसीलिए हमने आपको इंडेफिनिट में बहुत अच्छे और हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया। अब यहां पर हमारे लिए कोई बहुत मसला नहीं है, यहां पर खाली हमें प्रॉपर्टी पढ़नी है। अब एक आध दो क्वेश्चन हम लेकर के दिखाएंगे, क्योंकि इंडेफिनिट में इतना हम करा के आ गए हैं, अब हमें उस पर टाइम देने की जरूरत नहीं है। और उस पर जो क्वेश्चन देंगे बहुत सिंपल से देंगे भी, क्योंकि इतना अच्छा हम करा के आ गए, हमें जरूरत क्या है, जरूरत तो आपको है करने की। तो जहां पे हम टॉपिक खींचते हैं समझ लीजिएगा कि उसको हमें आगे यूज करना है, वो हम आपको इसलिए नहीं बताए थे, बता दे रहे हैं। अब आइए इसको आइए इंटीग्रेट कर लीजिए भाई। इंटीग्रेशन का वही कॉन्सेप्ट, ये किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ये और प्लस क्या लिख दीजिए सी। किसके बीच में ऐड कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, सॉरी किसके बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, चाहे यहां पर ए ये ऐसे खाली लाइन खींच करके ए टू बी लिख दीजिए, या इसी को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख करके ए और बी लिख। इसकी मीनिंग हुई कि ये ए और बी के बीच में लिया जा रहा है, ये सिंबल हुआ। अब इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताते हैं, और उसी ज्योमेट्रिकल मीनिंग से ही हम एरिया पढ़ाएंगे। जान लीजिए भी जब उसकी जैसे बताएंगे, जान लीजिए हमारा एरिया का भी काफी नजरिया भी देगा, अब एकदम क्लियर हो जाएगा। हम वो पतली स्ट्रिप लेकर के नहीं कराएंगे जो एडिशन के लिए आपने फिजिक्स में किया होगा, यूज होता होगा, है ना, वो नहीं कराएंगे, हम डायरेक्ट कराएंगे। इसी की ज्योमेट्रिकल मीनिंग अभी बताएंगे, डेफिनेटली वहीं से हम एरिया भी स्टार्ट कर देंगे। हम आपको भी इसी कॉन्सेप्ट से डेफिनेट के तमाम क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे, ग्राफ से। आइए जरा सा देखिए, अब क्या करना है, ए और बी के बीच में है ना, तो जाहिर है किसका, यहां पे क्या है, ए और बी में एक्स की वैल्यू के लिए है ना, तो ये किसकी वैल्यू है, एक्स की। और इसको क्या बोलते हैं भाई, ये छोटी वैल्यू ए और बी के बीच में, तो छोटी ये क्या है, बड़ी है, तो वही वैल्यू क्या है, यहां पर ये लिमिट बनी, इसका नाम सिर्फ बदल दिया गया। जो ए और बी के बीच में डिफरेंशिएबल था वही नाम बदल करके क्या बोल दिया गया, लिमिट। ये डेफिनेट की लिमिट हो गई, हम लोगों ने लिमिट फंक्शन की पढ़ी है, यहां डेफिनेट की लिमिट हो गई। अब ये क्या हो गई बोलिए, लोअर लिमिट। इसका नाम क्या हो गया भाई, जाहिर अगर कोई नई चीज पढ़ेंगे उसी से करते चले जाएंगे तो फिर क्या मतलब रहेगा, तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत है कि अब नई चीज है तो नई चीज लिख दीजिए। अब आ जाइए, अब ए और बी के बीच ये एक्स की वैल्यू है, ये भी एक्स की है, तो अब यहां पर क्या करिएगा, ए और बी के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो अब ये फंक्शन जो आपका आया है किसके बीच में इसकी वैल्यू ली जाएगी, ए और बी। ग्रेटर कौन है, बी, स्मॉलर कौन है। तो अब कैसे ए और बी के बीच में जाएंगे, जरा अब यहां पे देख लीजिए, थोड़ा सा हम दिखा दें। ये एक्स की वैल्यू है, ये अब यहां पे ग्राफ से देख लीजिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमारा यही फंक्शन है, कौन फंक्शन है, ए, ये एफ एक्स, हम एफ एक्स की चुकी कर रहे हैं ना, ए और बी एफ एक्स की बात कर रहे हैं, यही हमारा एफ एक्स है। थोड़ा सा हम यहाँ पे समझा दें आपको, ये यही हमारा एफ एक्स है, और जो कि ग्राफ लेते तो वाई इक्वल टू लेते हैं एक्स की। अब ये एक्स की, भाई अगर हम ये देखेंगे एक्स की वैल्यू है, एक्स के लिए डिफरेंशिएबल था, तो एक्स की वैल्यू क्या हुई बोलो, ए, और एक्स की वैल्यू क्या हुई, बी। जब इसको ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो ये क्या हो गई, पैरेलल लाइन हो गई, किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के। ये एक्स की वैल्यू ए हो गई, ये एक्स की वैल्यू क्या हो गई, बी। अब आपको ये यहां से यहां तक ए हुआ और यहां से यहां तक क्या हुआ, बी। आपको इन्हीं के बीच इंटीग्रेट करना है, तो बताइए क्या होगा, ये जो ये ग्राफ है, यही तो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या हो रहा है, ये बी वाली वैल्यू में से कौन सी वैल्यू माइनस हो रहा है, यही तो मिल रहा है, ए वाली वैल्यू। इसलिए अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं, क्यों करते हैं ये समझ लीजिए यहां से। क्यों माइनस करते हैं, समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई, क्योंकि हमने डिफरेंशिएबिलिटी से उठाया है इसको। तो अब आ जाइए, माइनस करें, कोई मतलब तो नहीं है, आइए करिए। तो क्या आ गया, जी बी प्लस सी, भाई इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस टाइम, ये देख लीजिए ए वाली वैल्यू को माइनस किया, तभी तो बीच में आएगी ना। तो यहां क्या आ जाए, जल्दी बोलिए, वेरी गुड, जी ए प्लस सी, ये सी से सी कैंसिल हो गया, और क्या बचा, ओ सॉरी ये माइनस ही रहेगा, ये सी सी कैंसिल हो गया, क्या मिला, जी बी माइनस जी ए। रिजल्ट क्या मिला कि डेफिनिट इंटीग्रेशन में, इसीलिए डेफिनिट बोला जा रहा है, इनडेफिनिट नहीं बोला जा रहा है, ये एक्चुअल वैल्यू मिली, इसी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है। इससे हम लोग कहते नहीं डेफिनेटली कल क्लास में पढ़ाऊंगा, तो 100% है वो। ये इसी बिहार पर, क्योंकि अब इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट की कोई जरूरत नहीं है।
और सुन लीजिए, तो ये जो वैल्यू मिली है ये मिली है, देखिए ध्यान दीजिएगा, और ये वैल्यू कोई और नहीं है, ये वैल्यू कोई और नहीं है। अगर ग्राफ ऊपर चलेगा तो इंडिकेशन पॉजिटिव आएगा, ग्राफ नीचे चलेगा तो वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। ये भी आप पहचानिएगा। और यहीं पर एक ग्राफ हम यहां पर बना करके भी इसको नहीं जा रहे हैं, ये जो अगर हमने इसको समझाया क्यों माइनस किया, किसके बीच में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आइए जरा देखिए, हर क्यों का जवाब यहां पर देंगे। जो लोग कहते हैं नहीं मैथमेटिक्स में ये होता है, नहीं, कहीं कुछ नहीं, हर क्यों का जवाब है मैथमेटिक्स में। आइए जरा देखिए, हम एक, अब ये देखिए, ये आप लोगों के बोर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0 to 2 पाई ये साइन एक्स dx, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5-5, 6 नंबर में अननेसेसरी देते हैं। और देखिए भी इसको हम दिखाने जा रहे हैं, 0 to क्या 2 पाई। आइए अब यहां पर खाली एक एग्जांपल से समझा रहे हैं, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, ग्राफ जहन में लाइए, वैल्यू बोल दीजिए। देखिए आइए, ये 0 to 2 पाई ये सिर्फ जो यहां इतना समझाया है उसी को भी हम इससे बात करेंगे, आगे आगे हम डेफिनेट में ग्राफ पे बहुत फोकस करेंगे। आइए ये 0 हो गया, x इक्वल 0, ये 2 पाई हो गया, इन्हीं के बीच तो वैल्यू निकालनी है इसकी, x इक्वल 2 पाई। ग्राफ तो यही है ना, इसी को निकालना है। ये वैल्यू क्या है, ये बोलिए पॉजिटिव, और ये वैल्यू क्या है, क्या इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस है, बोलिए भाई, क्या इन दोनों वैल्यूज में, साइन की वैल्यूज में कोई डिफरेंस है, तो वैल्यू क्या हो गई, बिना कैलकुलेशन के। बिना कैलकुलेशन के अब देखिए, जब यही एरिया में पढ़ने जाएंगे तो एरिया तो निगेटिव नहीं होती ना, उसको हम किसने पढ़ते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। चलिए, नहीं तो ये सब खचर पचर हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, डेफिनेट की एक्चुअल मीनिंग समझ में आई, बोलिए। क्यों इसके बीच में इंटीग्रेट करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं, ये बात समझ में आ गई, और क्यों माइनस करते हैं, ये भी बात समझ में आई। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और फिर 2-3 क्वेश्चन लिख करके ये डेफिनेट का बहुत बड़ा पोर्शन हम खत्म कर देते। जो इनडेफिनिट पढ़ के सब पे लिमिट लगा लीजिए जाके घर पे, लेकिन ऐसी लिमिट ना लगाइए, लिमिट वही लगाइए जहां से आप उसको कैलकुलेट कर लें। आइए अब हम डेफिनेट के कुछ क्वेश्चन, चूंकि अच्छे क्वेश्चन हमने बहुत करा दिए हैं, अब हम आसान क्वेश्चन ले रहे हैं, अब उसको आप घर पे करिएगा। बस 2-3 क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, और जरा देखिए, ये -1 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी लेने का कोई वजह है, इसलिए ले रहे हैं। तो जाहिर है यहां पर भी वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा। तो इंटीग्रेशन के जो सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सब आप देखिएगा, लेकिन क्वेश्चन जो मोस्टली आते हैं वो प्रॉपर्टी बेस्ड आते हैं। तो अब आपने उसको भी पढ़ लिया, इसको भी पढ़ लेंगे, तो आपको पहचानना दोनों एक साथ आ जाएगा, और जब ये हो जाएगा तो एरिया भी हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो जाएगा। फिर अगली टॉपिक हम वेक्टर 3D, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो लेंगे। आइए जरा देखिए, ये जो है ना डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसका है, तो बोलिए tan इनवर्स x। अब इसकी लिमिट लिख दीजिए भाई, ये -1 to 1, सीआर करने की जरूरत तो नहीं ना, चलिए वैल्यू माइनस कर दिए, tan इनवर्स 1 माइनस क्या, tan इनवर्स -1, इसको tan इनवर्स -x माइनस में करिएगा। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब इस तरीके की चीजें आ जाए तो हमेशा प्रिंसिपल एंगल यूज करिएगा। क्या यूज करिएगा, प्रिंसिपल एंगल, कुछ और नहीं। अब देखिए, इनडेफिनिट में हमने सारी चीजें यूज की, डेफिनेट में भी आप यूज करेंगे, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ज्यादा टॉपिक उठा के देखिए, नई एनसीईआरटी में सब खत्म कर दिया है कि बचा है, बोलिए सब खत्म कर दिया है। आगे आने पे क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जाने। कुछ दिन बाद बुक रहेगी, ऊपर खाली मैथमेटिक्स नाम लिखा रहेगा, अंदर टॉपिक का नाम लिखा रहेगा, और उस पर एक आध क्वेश्चन कहीं लिखे रहेंगे। आने वाले दौर पे अब यही उम्मीद कर रहे हैं। डिटरमिनेंट को खत्म कर दिया, हर टॉपिक तो खत्म कर दिए। चलिए
चलिए अब प्रिंसिपल एंगल यूज करिएगा, क्या लिखें, π/4, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, बिटवीन -π/2 टू π/2, तो ये वैल्यू क्या है, निगेटिव है ना, तो निगेटिव एंगल लिया जाएगा। माइनस बाहर मत करिएगा, क्यों, क्योंकि अभी आप देखेंगे आगे चीजों में डिफरेंस आएगा, यहां नहीं लेकिन वहां पर आएगा भी, कुछ जगहों पर ऐसा आएगा। तो अब बताइए क्या ले लें, ये माइनस और इसको क्या ले लें, -π/4 और माइनस क्या, +π/2। ये मत देखिए कि आंसर सेम आ रहा है, क्योंकि tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स -1 दोनों में डिफरेंस है, भले वो रिजल्ट सेम हो जा रहा है, उससे नहीं मतला है, मतला किससे है, प्रिंसिपल वैल्यू से। चलिए बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट, चलिए 1 मिनट रुकिए, एक आध क्वेश्चन और ले लें हम, रुकिए यहीं पे छोटा मोटा ले लें, बहुत बड़े क्वेश्चन को भागना नहीं है, ऐसे और कोई छोटा मोटा ले लें। चलिए छोटे मोटे में ये ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन अभी आगे बहुत यूज होगा, ये इसलिए यहीं से शुरुआत कर दें, a² cos² x + b², बस इसलिए इसको ले रहे हैं कि देखिए ये उसको टॉपिक हमने आप पढ़ाया भी है, कुछ दिखाई पड़ रहा है, बोलिए किसके बीच इंटीग्रेट करना है, 0 टू π/2, बताइए क्या करें इसको करने के लिए, बताइए क्या, बोलिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करें, अभी हम वही ले रहे हैं जो इंडेफिनेट में पढ़ के आइए, हम आपको बता के ले रहे हैं, इसलिए भी कंफ्यूज ना होइएगा, अभी जब हमने कोई प्रॉपर्टी पढ़ाई ही नहीं तो प्रॉपर्टी पे लेके क्या, जल्दी बोलिए, तो बोलिए, वेरी गुड, cos² x से क्या करें, डिवाइड कर दिए, बस हो गया, खत्म हो गया। नहीं से जैसा हिलाते रहेंगे क्लास में बैठ करके, और पैर भी हिलाते रहेंगे, जब जान लीजिए कोई बहुत सारा हिला रहा है तो सोचिए बिल्कुल नहीं समझ रहा है, जो समझने की कोशिश करता है, वो कंसंट्रेट करता है, वो सर उसका नहीं हिलता, ये भी पहचान है, ये पहचानते हम भी क्लास में, क्या करें, अब उसको ये लगता है कि सर को बता रहे हैं, देखिए हमको आ रहा है, हम समझ रहे हैं बहुत, जबकि वो बिल्कुल कुछ नहीं समझता, क्या करें, cos² x से डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा, जल्दी बोलिए, ऊपर क्या आ जाएगा, sec² x, sec² x dx, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कर दिए, बोलिए आप जल्दी बोलिए, a² + b² tan², हो गया, x² + a² आ गया। एक काम करिएगा, अब यहां पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं, देखिए यहां पे भी आ रहा है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इंडेफिनिट वही क्वेश्चन लिया, उसको लिमिट लगा दी। अब बताइए यहां पर क्या कर रहे हैं, पुट, पहले डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहां पर अभी दिखा दे रहे हैं, tan x = t, tan x इसमें हुआ, लिख दीजिए, sec² x dx = क्या, dt, ध्यान रखिएगा यहां पे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, इसलिए डिफरेंशिएबल कहां है, 0 से π/2 के बीच में, किसकी वैल्यूज के लिए, किसकी वैल्यूज के लिए, तो बोलिए, अरे इसमें सोचना क्या है भाई, ये 0 से π/2 किसकी वैल्यूज के लिए डिफरेंशिएबल है, x की, भाई फंक्शन x में था। अब जब आपने t लेट कर लिया है तो बताइए फंक्शन क्या किस वेरिएबल में हो गया, t में, तो यहां पे हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपने लेट किया उसी के करेस्पॉन्डिंग लिमिट चेंज कर लीजिएगा, नहीं बहुत परेशान रहेंगे, हमेशा लिमिट चेंज करके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, अदरवाइज बहुत परेशान रहेंगे। क्यों, क्योंकि अब ये जब हमने कन्वर्ट कर लिया तो अब t के हिसाब से लिमिट ले लेंगे, कोई फर्क पड़ना नहीं, जो x की वैल्यूज के लिए था वो t की वैल्यूज के लिए हो जाएगा, भाई उसी के बीच में ले लेना, क्या मसला है, तो ये दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने शायद एक आध जगह बहुत बड़ी गलती की है कि वो उसको वापस करके क्वेश्चन को एक्स में किया है, इससे असर पड़ता है, ये बहुत ऐसी चीज है, हम आपको दिखाएंगे ये चीजें, आप देखिएगा, हमको बताइएगा ऐसा है कि नहीं है, ये मत किया करिए कभी, फटाक से लिमिट चेंज करिए। अब चलिए चेंज कर रहे हैं, फॉर, बोलिए
x इक्वल टू क्या 0, बोलिए क्या हो जाएगा, ये देखिए t की वैल्यू क्या होगी, इसमें रखिए 0। फॉर x इक्वल टू पाई बाई 2, t की वैल्यू क्या हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए इनफाइनाइट, बीच में कर रहे हैं ना, 0 किसके बीच में, इनफाइनाइट के बीच में, ये इनके बीच में कर रहे हैं, ये इनके बीच में कर रहे हैं, इसमें ये इंक्लूड नहीं, तो जस्ट पहले तो डिफाइंड नहीं है, तो कभी भी इनफाइनाइट लिमिट आ जाए कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनके बीच में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो हमने आपको दिखाई दिया। अब आइए लिमिट लिखिए, ये 0 टू क्या इनफाइनाइट, ठीक है, बताइए क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी में हो गया, बोलिए डी टी अपॉन, अब थोड़ा डायरेक्ट कर दें, ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है ना रिजल्ट में, तो बी स्क्वायर बाहर क्या कर लेंगे, कॉमन कर ले, तो अब क्या हो जाएगा, बोलिए ए बाई बी का होल स्क्वायर और प्लस क्या टी स्क्वायर कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा 1 बाई बी स्क्वायर इंटू 1 बाई क्या ए बाई बी, बी कहां चला गया, क्या हो गया tan इनवर्स टी बाई ए का मतलब क्या ए इंटू बी, और ये क्या लिख दिया 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे कोई चीज नहीं है, क्योंकि ये मीनिंग ही बता रही है, कोई जो वैल्यू मिलेगी वो उनके बीच मिलेगी, समझ रहे नहीं समझ रहे, बीच में मिलने जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है इनफाइनाइट के लिए बिठाने में, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो अब आइए यहां पर क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन ए बी लिमिट ले लीजिए, tan इनवर्स क्या इनफाइनाइट, सॉरी tan इनवर्स इनफाइनाइट और माइनस क्या tan इनवर्स 0। अब यहाँ ये दिमाग होना चाहिए, tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू जरूर ले रहे हैं, लेकिन जो इंटीग्रेशन हो रहा है किसके बीच हो रहा है, इनके बीच में हो रहा है, वो वैल्यू आ नहीं रही है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, ये दिमाग से कतई निकाल दीजिएगा, बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि हमारा इनफाइनाइट तो रियल नंबर नहीं हम लेकिन ले रहे हैं, नहीं, हम 0 से इनफाइनाइट के बीच में कर रहे हैं, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से पाई बाई 2 के बीच में, ए से बी के बीच में कर रहे हैं, और कहां से लिया, डिफरेंशिएबिलिटी से इसीलिए लिया है, इसीलिए डिफरेंशिएबिलिटी पे हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए भी हैं, लिया वहां से है। आइए अब क्या हो गया 1 बाई ए बी, ये क्या हो गया पाई बाई 2 माइनस 0 ए, ये और ये आ गया पाई बाई 2 ए बी। अब इसको अगर आएगा रिजल्ट याद रखेंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा, यहाँ 3 4 कर दिया तो 3 4 कर दिया, यहाँ पर जो कर दिया, अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर है बी स्क्वायर तो ए भी आया ना, अगर यहाँ 4 और 16 हो जाए तो 2 और 4 ले लीजिए, 3 और 2 हो जाए तो √2 √3 ले लीजिए, काम आएगा आगे रिजल्ट में, बहुत काम आएगा, हम आपको दिखाएंगे। अब आ जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, पहले ये पर एक चीज और हम आपसे बात कर लें, ये यहाँ पर चुकी भी हम कर लें, बस ये 2 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत है, ये बहुत है। अब मेन रोल हमारा किसका है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, हम वहीं पे चलने जा रहे हैं। आइए जरा सा पहले एक चीज और देख लीजिए, पहले एक चीज और देख लीजिए, ये क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, ये और एनसीईआरटी निकाल लीजिए और देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड में भी बहुत आता है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में हमारे ख्याल से सॉल्व है, निकाल लीजिए फटाक से, एनसीईआरटी का लाए हो आपको तो निकाल लीजिए, जो लोग लाए हो, और मिसलिनियस देखिए उसी में शायद सॉल्व है, कोई लाया हो तो चलिए जाने दीजिए, लाए हैं कोई लाया, चलिए अभी हमको देख के बताइएगा। सुनिए, जो अभी मैं कह रहा था वो सही है कि गलत है, क्योंकि मैं भी श्योर नहीं, क्योंकि मैं, अब आइए पहचानिए, कहते हैं इसको इंटीग्रेट करिए, ये क्वेश्चन हमने कराया है ना, x का इंटू हो गया, ये इंटीग्रेशन नहीं होगा इसके साथ, हाँ ये x का इंटू हो गया, अब इंटीग्रेशन नहीं होगा, जो पीछे हम जो इसी ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन लेकर के आए हैं 1 अपॉन 1 प्लस कॉल स्क्वायर एक्स, उसी में x का इंटू कर दीजिए, इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो यहां पहला कॉन्सेप्ट क्या है, x को इलिमिनेट करना, और फिर हमारा पुराना क्वेश्चन बन जाएगा।
फिर सारी चीजें पुरानी ही शुरू होंगी। तो ये हम यहाँ पे बताना क्या चाह रहे हैं, बताना यह चाह रहे हैं कि डेफिनेट पढ़ने के लिए भी इंडेफिनिट के सारे क्वेश्चन आपको ढंग से आने चाहिए। अगर अभी हम यहां पर क्वेश्चन लिख दें, अगर ऐसा लिख दे रहे हैं इंटीग्रेशन नहीं होगा, और एक्स के एलिमिनेशन के लिए जरूरी है लिमिट हम 0 to पाई ले, इसके क्वाड्रेंट के साथ को इसको देखते हुए 0 to पाई भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर हमें लिमिट उसकी हाफ कर, अब देखिए यहां पर उसकी लिमिट हाफ करते रहना पड़ेगा। अब समझिए भी इस चीज को, अभी हम इसे फोकस नहीं करना, जब करेंगे तो हम फिर बताएंगे। हम एक चीज और यहां पे लिखना चाह रहे हैं, यहां पे जैसे ये लिखने जा रहे हैं 0 to पाई dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, जैसे ये बता दिया। काम वही करेंगे ना, काम वही करेंगे नहीं करेंगे, tan x को t लेट करेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे, x की वैल्यू 0 के लिए t की वैल्यू क्या हो गई 0, x की वैल्यू पाई के लिए t की वैल्यू क्या हो गई 0, और 0 to 0 इंटीग्रेशन होगा, एब्सर्ड चीज मिल गई। लेकिन हमने मना किया क्या, वापस हमको नहीं आना है। देखिए उसमें देखिए मिला क्वेश्चन क्या, देखिए उन्होंने टी में चेंज किया इंटीग्रेशन के बाद, तो क्या वापस आए हैं कि एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट किए, किसी टी के फॉर्म में कन्वर्ट करके वैल्यू लिख दिए हैं। देखिए इसे इंटीग्रेशन के लिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिला, टी मिला, तो ये बताइए हमको कि वही एक्स की वैल्यू के लिए वापस आए हैं, उसी वैल्यू पे लिमिट लिए हैं कि टी पे लिए हैं, मिला। देखिए तुम लोगों को देखना भी नहीं आ रहा, लो कहाँ क्वेश्चन, क्या हम पूछना चाह रहे तुम लोग उसको बता, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन ले लिया तुमने। अच्छा उसको उसमें चेंज करके वो चेंज किए, चलिए ठीक है, चेंज किए, ठीक है, चेंज किया है, ठीक है। और बड़ा टिपिकल सॉल्व किया, अभी देखिएगा उसी को हम भी सॉल्व करेंगे, बड़ा टिपिकल कर दिया, ये इस तरह की ना सॉल्व करिएगा, मतलब वो उसी को आपको 4 मरतबा पढ़ना पड़ेगा जो सॉल्व किया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पर्पज से। अब यहाँ पे हमें लिमिट लेनी पड़ेगी इस x के इलिमिनेशन के लिए, वो चीज हम अभी आपको सिखाएंगे, तो प्रॉपर्टीज में हम आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में अब हमें क्या करना, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाना है, प्रॉपर्टी ऑफ बस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसी पर भी ये ध्यान रखिएगा। जो चीज मैंने पढ़ाई है वो वही पढ़ाया है जो हम लोगों ने इंडेफिनेट में पढ़ा, उसी पे लिमिट लगा दी। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन उससे मजा आएगा सॉल्व करने में। और चलिए अगले टर्म पे हम बताते हैं इसको, नोट करिए।